बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे। आज मैं रेसिपी लेके आई हूँ घर में आलू के नान। इतनी आसानी से कैसे हम बना सकते हैं। बच्चों को ये बहुत पसंद आते हैं, बड़ों को भी। आप इसको नाश्ते में बना सकते हैं, सुबह के खाने में बना सकते हैं। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। नान बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, उसमें मैंने मैदा लिया है 3 कप, ईस्ट ली है ख़मीर 1 बड़ा खाने का चमचा, चीनी 1 खाने का चमचा, मैंने यहाँ पर ये इंस्टेंट ईस्ट इस्तेमाल की है। नमक लिया है छोटा चाय का चमचा, 1 कप दूध और 4 से 5 चम्मच ऑयल के हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। पहले हम आटा गूंद के रख लेंगे, क्योंकि आटा जो है उसको हमने आधा घंटा या 1 घंटा जो है वो सेट होने के लिए रखना है, ताकि ख़मीर जो है वो फूल जाए। हमने चीनी और 1 बड़ा खाने का चमचा चीनी और 1 ही खाने का चमचा ख़मीर जो है उसको नीम गर्म दूध में गीला कर देना है, ताकि वो अपना काम शुरू कर दे। अब इसी के साथ हमने ये दूध और जो है ख़मीर और चीनी, इसी के साथ हम आटा गूंदेंगे। आटे के अंदर मैंने नमक शामिल कर दिया है। हम इसको सारी चीज़ों को मिक्स करके इसमें ऑयल भी शामिल कर देंगे और अपना जो है आटा उसको हम गूंद के रख देंगे। कम से कम हमने इसको आधा घंटा या 1 घंटा, अगर गर्मी है तो रखना है। आप इसको माइक्रोवेव ओवन में रख सकते हैं, जहाँ पे इसको हीट जो है जल्दी से मिले और ये अपना काम शुरू कर दे। या फिर आप इसको आटे की पेटी के अंदर भी रख सकते हैं, जिसमें हम आटा रखते हैं, तो आटे की गर्माइश से भी ये जल्दी से फूल जाएगा। यहाँ पे अब मैं आटा गूंद रही हूँ। आटा मैंने बड़े पतीले में डाल लिया है। इसके अंदर मैंने ईस्ट वाला दूध, ऑयल और नमक शामिल कर दूँगी, ताकि आटा जो है वो सारी चीज़ों से अच्छी तरह से मिक्स करके इनको गूंद लेना है हमने इसी दूध के साथ। दूध मैंने 1 कप लिया है, उसमें से मैंने आधा ईस्ट में भिगोने के लिए इस्तेमाल किया है, आधा कप मैंने दूध बचा लिया है यहाँ पर आटा गूंदने के लिए। अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगा तो मैं और दूध शामिल करती रहूँगी। जितना आपको दूध जो है आम नॉर्मल हम घर में आटा गूंदते हैं उस टाइप का हमने ये आटा गूंदना है। जितना आपको दूध लगे ज़रूरत है, आपने नीम गर्म दूध इस्तेमाल करना है। बहुत ज़्यादा गर्म दूध इस्तेमाल करने से भी हमारी ईस्ट जो है वो अपना काम नहीं करेगी, और ठंडे दूध से भी वो वर्क नहीं करेगी। जब ईस्ट अपना काम नहीं करेगी तो फिर हमारा नान जो है वो फूलेगा नहीं। इसलिए आपने ये नीम गर्म दूध लेना है, जिसमें हम अपनी अगर उंगली लगाएं तो उसकी गरमाइश हमारी उंगली बर्दाश्त कर सके। यहाँ पर हम आटे को अच्छी तरह से गूंद के ऐसे हाथों से मसल लेंगे। अपने हाथों की हीट इसको देंगे 2-4 मिनट के लिए। आपने अच्छी तरह से इसको गूंद लेना है। इसको गूंद लेने के बाद मैं इसको 1 घंटा रख दूँगी। अब मैं ये देखें, मैंने आटा जो है वो जो गूंद चुकी हूँ अच्छी तरह से। मैंने अपने हाथ की हीट इसको जो है गूंदने में लगाई है। 5-10 मिनट आप इसको गूंद ले तो आपकी ईस्ट जो है वो अच्छी तरह से पूरे आटे में अपना काम करना शुरू कर देगी। अब मैंने उसी बाउल के अंदर थोड़ा सा ऑयल लगा दिया है। बर्तन को अच्छी तरह से हमने ऑयल लगा के इसके अंदर इस आटे को रख देना है ऊपर से। फिर बिल्कुल हल्का सा आधा चम्मच ऑयल का इसके ऊपर लगा के इसको कवर करके हम आधा घंटा या 1 घंटा, हमने आधे घंटे बाद चेक कर लेना है। ये आटा डबल हो जाना चाहिए। जितना ये बाउल में है इससे इसकी मिकदार डबल हो जानी चाहिए। जितनी देर में हमारा आटा जो है वो फूलता है, हम मसाले की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने मसाले में ले लिया है 1 खाने का चम्मच नमक, लाल मिर्च, हल्दी आधा खाने का चमचा, 1 चम्मच चाय का चमचा ज़ीरा कुटा हुआ, 1 खाने का चमचा गरम मसाला और आधा खाने का चमचा सूखा धनिया पाउडर। यहाँ पे मैंने हरी मिर्चें और धनिया भी काट लिया है। आलू मैंने पहले से बॉईल करके रख लिए हैं। अब इनको हम अच्छी तरह से मसल लेंगे। जिस तरह के हम आलू के कटलेट्स बनाने के लिए बिल्कुल मलीदा बना लेना है आलूओं को। चाहे तो आप हाथों से भी ऐसे जितनी अच्छी तरह से आपने कर सकते हैं, अपनी पूरी फोर्स के साथ हाथों की अच्छी तरह से आलूओं को मैश कर लेना है, कि कोई भी आलू जो है वो थोड़ी सी भी गुठली ना रहे, क्योंकि फिर उससे हमारे नान जो है वो ख़राब हो सकते हैं। अब हमारा आटा जो है वो गूंद चुका है, डबल हो चुका है। मैं इसको एक बार फिर इसमें से एयर को निकाल दूंगी। अच्छी तरह से काउंटर पे डाल के मैं इसको मिक्स कर लूँगी और मैं इसको 4 जो है इसके पेड़े बना लूँगी। 4 पेड़े बनाकर मैं एक एक पेड़ा जो है उसको रोल कर लूँगी।
यहाँ पर हम इक्वल साइज़ में 4 पेड़े इसके बना लेंगे। इनको अच्छी तरह से एक बार फिर आपने गोल करके पेड़े की शक्ल में साथ साथ इसको मलना है और साथ साथ गोल करके हम पेड़े बना लेंगे। जब हमारे पेड़े बन जाएंगे फिर हम इनको 10 मिनट के लिए रख देंगे। यहाँ पर मेरे पेड़े जो हैं वो तैयार होते जा रहे हैं, तो मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ पर आपने पेड़ों को अच्छी तरह से गोल कर लेना है। उनको हाथों की गरमाइश एक बार फिर देनी है ताकि ईस्ट जो है वो अपना काम जो है और ज़्यादा अच्छी तरह से हमें नान जो है हमारे नान सॉफ्ट बने। और क्योंकि ईस्ट जितना अच्छा काम करेगी उतने ही अच्छे और सॉफ्ट हमारे नान बनेंगे। यहाँ पे मैंने पेड़े बना ली हैं। पेड़े बनाने के बाद मैं इसके अंदर जब फिलिंग करूँगी तो वहाँ से आपने स्टेप बाय स्टेप बहुत गौर से देखना है कि मैं कैसे इसके अंदर फिलिंग करके दोबारा से इस पेड़े को हाथ में उठाती हूँ। क्योंकि अगर हम हल्का सा भी उसको लूज़ छोड़ देंगे तो हमारा रोटी बड़ा करते टाइम पेड़ा खुल जाएगा, मसाला निकल आएगा। हमने उस चीज़ से अवॉइड करना है और जितनी कोशिश हो हमने पेड़े को टाइटली और अच्छी तरह से रोल करके बंद करना है। तो ये मैं देखिए मैंने रोटियां बेलनी शुरू कर दी हैं। इतने साइज़ की मैंने रोटी बेली है कि इसके अंदर मैं मसाला डालूं तो उसके बाद मैं जब इसको रोल करना शुरू करूं तो आसानी से पेड़ा जो है वो रोल हो जाए। आपने मसाला अपने हिसाब के मुताबिक कम ज़्यादा डाल सकते हैं। ये देखिए मैंने रोटी की बिल्कुल किनारी जो है पतली रखी है, बिल्कुल मोटी नहीं रखनी क्योंकि फिर नान हमारा जो है वो बहुत मोटा होगा तो अंदर से कच्चा रह जाएगा। यूँ हमने हाथों से हल्के हाथों से आपने रोल करते जाना है और एक हाथ से ग्रिप से टाइटली रखनी है, अपनी दबा के पकड़ना है। क्योंकि यहाँ से अगर हमारा पेड़ा जो है वो लूज़ रह गया तो बेलते हुए ये पेड़ा यहाँ से खुल जाएगा। आपने अच्छी तरह से इसको पकड़ के पोटली की शक्ल बना लेनी है। ये देखें यहाँ से मेरी लूज़ हो रही है तो मैं इसको दोबारा से टाइट कर रही हूँ। जब चारों तरफ से ये गोलाई में आ जाए तो आपने ऐसे इसको हाथों के प्रेशर दे के दबाना है और जहाँ से ये ऊपर पोटली थी इसको अच्छी तरह से कवर कर देना है। इस स्टेप में यहाँ से अगर हमारी कवरिंग में कोई थोड़ा सा भी लूज़ रहेगी तो हमारा नान ख़राब हो सकता है। अभी मैं इसको बेलना शुरू कर रही हूँ। तो बेलने के साथ जो है ये देखें यहाँ से ये थोड़ा सा फिर खुल गया तो ये इसको संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप बेलने की जगह हाथ से इसको आहिस्ता आहिस्ता बड़ा करें काउंटर पर ही रख कर तो ये हमारे नान ज़्यादा अच्छे बनेंगे। इसको भी मैं सेट होने के लिए थोड़ा साइड पे रख देती हूँ। तो हम दूसरा नान लेते हैं, उसको हम रोटी को बेल लेते हैं। रोटी को बेल के मैं इसके भी उसी तरह से पेड़े बना लूँगी और मसाला ऐड करके इसको मैं फिर थोड़ी देर के लिए रेस्ट दूँ। यहाँ पर मैं बारी बारी अब मैं दूसरी रोटी को बेल के मैं इसका पेड़ा बना के उसको भी रख लूँगी। बारी बारी हमने चारों पेड़े मसाला डाल के रेडी करके रख लेने हैं, फिर हम इसको बेलना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए मैं दूसरी रोटी बेल के आपको दिखाती हूँ कैसे इसमें दोबारा फिलिंग करनी है। यहाँ पे आप देखिए मैंने जो है दूसरा पेड़ा बेल के इसको भी पतला कर लिया है। अब मैं इसके अंदर भी मसाला ऐड करूँगी। मसाला ऐड करके उसी तरह से मैं इसको किनारों से उठाना शुरू करूँगी। मैं किनारों से पहले नान को थोड़ा सा, क्योंकि ये स्ट्रेचेबल है, मैदा है, थोड़ा सा इसको स्ट्रेच करके ऊपर खींच के फिर मैं इसको ऐसे, आप हाथों से भी कर सकते हैं, आप चाहे तो आप अपनी फिंगर के साथ भी ऐसे डैब डैब कर सकते हैं। और कॉर्नर जो है उसको मैं ऐसे फोक के साथ शेप दे रही हूँ ताकि यहाँ कोने से थोड़ा सा नान जो है वो मोटा रखना होता है। तो मैं यहाँ से नान कच्चा ना रहे ऐसे फोक के साथ निशान लगा लूँगी। आप चाहें तो छुरी के साथ कट भी लगा सकते हैं, दोनों ऑप्शन जो है वो ठीक है। हम इसके लिए कोई पानी वगैरह यूज़ नहीं करेंगे। मैं इसको डायरेक्ट ही तो पैन और तवे पे डाल के पकाऊंगी। यहाँ पे मैंने एक अंडा फेंट लिया है और उसके अंदर मैं शामिल करूँगी 1 खाने का चमचा कलवंजी और 1 खाने का चमचा सफ़ेद तेल। आप चाहें तो इनको जो है स्किप भी कर सकते हैं और चाहें तो आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा फूड कलर डालूँगी ताकि हमारे नान के ऊपर अच्छा सा येलो कलर आ जाए। हम अच्छी तरह से बीट करके इसको हाथों से नान के ऊपर लगाएंगे। इसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया भी मैं शामिल कर दूंगी ताकि हमारे नान की जो लुक है वो खूबसूरत सी लुक आ जाए। तो ये थोड़े से मैंने जो है कलमंजी और सफ़ेद तिल बचा लिए हैं, ये मैं इसको ऊपर से लगाऊंगी ताकि गार्निशिंग इसकी तरह ज़्यादा
खूबसूरत हो जाए। तो यहाँ पे हम अपने नानों के ऊपर से ये अंडे का जो पेस्ट है ये लगाना शुरू करते हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि फूड कलर जो है वो अच्छी तरह से पूरे अंडे के साथ मिक्स हो जाए, वरना कहीं से डार्क येलो और कहीं से लाइट येलो कलर आ जाएगा। तो ये देखिए मैंने नान पे मसाला लगाना शुरू कर दिया है। अक्सर लोगों को जो है वो अंडा जो है उसकी स्मेल अच्छी नहीं लगती, तो आप यहाँ पर अंडे की जगह सूखा दूध ले सकते हैं। सूखा दूध जो है उसके अंदर थोड़ा सा पानी मिक्स करके और सेम प्रोसीजर के साथ आप उसमें थोड़ा सा येलो कलर ऐड करके तो आप उसका लेप भी लगा सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर अंडा ही इस्तेमाल कर रही हूँ। ये देखिए मैंने अंडा जो है अच्छी तरह से नान के ऊपर लगा लिया है। अब इसके ऊपर थोड़ी सी डेकोरेशन के लिए मैंने कटा हुआ धनिया लगाऊंगी। कटा हुआ धनिया लगाने के साथ साथ मैं इसके ऊपर दोबारा से थोड़ी सी कलवंजी और सफ़ेद तेल लगाऊंगी। आप चाहें तो यहाँ पे टमाटर को भी ऐड कर सकते हैं, बारीक बारीक रिंग शेप में प्याज काट के वो भी लगा सकते हैं। जो दिल चाहे आपको, जैसा आपको पसंद हो आप यहाँ पर अपनी डेकोरेशन कर सकते हैं। तो मैं चारों नानों को इस तरह से तैयार करके फिर आपको दिखाती हूँ। जी, तो मैंने अपने नान जो हैं वो रेडी कर लिए हैं। यहाँ पे मैंने पैन जो है वो स्लो चूल्हा करके उस पे रख दिया था कि मेरा पैन गर्म हो जाए। अब मैं इसके अंदर 1 चाय का चमचा ऑयल लगा दूंगी ताकि हमारा नान जो है वो साथ चिपके नहीं और आराम से फ्राई हो जाए और हमें जब उसकी साइड उलटनी हो तो कोई मुश्किल पेश ना आए। तो पैन गर्म हो जाएगा तो फिर मैं इसके अंदर ऑयल शामिल कर दूंगी। ऑयल शामिल करके मैं इसके ऊपर नान डाल दूंगी। आपने ठंडे पैन के ऊपर नान को नहीं रखना, वरना वो नान उसके साथ चिपक जाएगा। तो ये देखें मैंने ऑयल जो है वो थोड़ा सा लगाया है और मैं इसको अच्छी तरह से पैन में स्प्रेड कर लूँगी ताकि हमारा पूरा नान जो है वो ना तो ऑयली हो और ना साथ में चिपके। आपने अंदाजे के मुताबिक भी डाल सकते हैं, लेकिन 1 चम्मच ऑयल का काफ़ी है।